पहले से कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के साथ वहां के कई शहरों में कोहराम मच गया। लोग तालिबानी आतंकियों की परवाह किए बगैर सड़कों पर उतर आए और आजादी के नारे बुलंद होने लगे। गौर करने वाली बात यह कि अफगानिस्तान के अलावा लंदन, वॉशिंगटन और तेहरान में भी अफगानिस्तान के लोग हल्ला बोलते नजर आए। दरअसल इस बार अफगानिस्तान की आवाम का गुस्सा इमरान खान पर फूटा है, क्योंकि वो इमरान खान ही हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को नर्कस्तान में तब्दील कर दिया। सड़कों पर घमासान मचा है। हजारों की भीड़ पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। लोग हाथों में तख्तियां लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान के कई हिस्सों में पाकिस्तान और तालिबान के खूनी गठजोड़ का विरोध पहले से ही हो रहा था, लेकिन ये पहला मौका है जब देश की राजधानी काबुल में इस तरह का प्रदर्शन देखा। खास बात ये कि इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। महिलाएं सोमवार रात से ही सड़कों पर उतर गईं। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग के साथ पंजशीर के लड़ाकों का समर्थन करती नजर आई। काबुल से लेकर हेरात, पंजशीर से लेकर बल्ख और वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक अफगानिस्तान की आवाम विरोध का झंडा थामे नारेबाजी करती नजर आई। काबुल में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में तख्तियां लिए आंदोलनकारी पंजशीर के लड़ाकों का समर्थन करते नजर आए। काबुल के अलावा बल्ख प्रांत में भी लोगों ने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, वॉशिंगटन में भी एनआरएफ के समर्थन और पाकिस्तान की मुखालफत में लोग पाक उच्चायोग के सामने इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। जबकि ईरान की राजधानी तेहरान से भी पाकिस्तान और तालिबान के विरोध में नारे बुलंद किए गए। इस तरह के विरोध की कल्पना तालिबान ने भी नहीं की थी। लिहाजा आक्रोश की इस आग को शांत करने और अपने आका पाकिस्तान के खिलाफ उठती आवाजों का गला घोंटने के लिए तालिबानी आतंकियों ने काबुल में आंदोलनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिलाओं पर डंडे बरसाए गए, पत्रकारों को हिरासत में लिया गया, हवाई फायरिंग कर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश भी की गई। पाकिस्तान उच्चायोग और प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। सिचुएशन डे टू डे खराब होती जा रही है और हम बहुत परेशान हैं। वी आर सो वरीड अबाउट आवर फ्यूचर एंड आवर टुडे, स्पेशली अभी जो पिछले 20 साल की जितनी अचीवमेंट्स है वो सब अभी खतरे में है। वुमेन कंट्री साइड में बहुत बुरी हालत में है, वहाँ पे वुमेन की किलिंग्स हो रही है। जाहिर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अफगानिस्तान की आवाम अचानक तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ लामबंद कैसे हो गई।
रातों रात ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए और क्रांति की मशाल थामे तालिबान के आतंक को चुनौती देने लगे? दरअसल अफगानिस्तान की आवाम तालिबान के जुल्मों से आजिज आ चुकी है। अफगानिस्तान की आवाम तालिबान राज से आजादी चाहती है। अफगानिस्तान की आवाम पाकिस्तान का भी विरोध कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने पंजशीर में एनआरएफ के लड़ाकों पर हवाई हमले किए। लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दे। अफगानिस्तान की आवाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के किरदार से भी नाराज है। लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान कठपुतली सरकार बनाकर अफगानिस्तान पर राज करना चाहता है, लिहाजा वो नई सरकार के गठन में पाकिस्तान की दिलचस्पी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ लोगों का आक्रोश हो रहा है। लोग रोड पे आ गए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये जनता की नाराज़गी क्यों है? जनता की नाराज़गी है क्योंकि जनता ये समझती है कि आज जो उनकी स्थिति है इसका मुख्य दोषी पाकिस्तान है। जाहिर है अफगानिस्तान की आवाम की नाराजगी तालिबान की मुश्किलें तो बढ़ाएगी, पाकिस्तान के लिए भी जी का जंजाल साबित होगी। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के सहारे अफगानिस्तान पर काबिज होने का इमरान का सुंदर सपना टूट भी सकता है। अफगानिस्तान की जनता भले ही पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल रही हो, लेकिन आतंकिस्तान अपने नापाक मंसूबे में बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान ने तालिबान को भी मजबूर कर दिया कि वो उसके मुताबिक सरकार बनाए। 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की कमान आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को सौंपी गई है। ये वही शख्स है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने खूंखार आतंकियों के लिस्ट में डाल रखा था। यही नहीं, तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अफगानिस्तान में अब आईएसआई का राज होगा? तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए तालिबान ने आखिरकार नई सरकार का ऐलान कर ही दिया। 2 बार सरकार गठन को टालने के बाद तीसरी बार तालिबान के प्रवक्ता मीडिया के सामने आए और 6 महीने के लिए नई कार्यवाहक सरकार की रूपरेखा पूरी दुनिया के सामने रखी। लेकिन खास बात ये कि अफगानिस्तान की ये नई सरकार पाकिस्तान के इशारों पर बनाई गई है। इस सरकार में ऐसे चेहरों को भी शामिल किया गया है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। ऐसे चेहरों को इस सरकार में महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं जिनका नाम खूंखार आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। इससे पहले कि हम आपको उन चेहरों से वाकिफ कराएं, देखिए अफगानिस्तान में नई सरकार के रहनुमा कौन कौन होंगे। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अखुंद का डिप्टी यानी उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बनाया गया है। इनके अलावा मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। मुल्ला हिदायतुल्लाह को वित्त मंत्री, अमीर खान मुतक्की को विदेश मंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री, जबकि शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई को उप विदेश मंत्री बनाया गया है। ये मुझे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद ये कहने गए हैं तालिबान को कि तुम हमको कश्मीर में मदद करो। दूसरा जो थॉर्नी इश्यूज़ है पाकिस्तान में के और अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में, जैसे डूरन लाइन की बात हुई, बॉर्डर फेंसिंग में जो पाकिस्तान ने फेंसिंग लगाया उसकी बात हुई, ये अभी उसको भड़कने नहीं देगा पाकिस्तान। लेकिन फैज़ हमीद गए हैं कि वो हक्कानी नेटवर्क के लोग या उसके शुभचिंतक लोग जो हैं वो अफ़गान के नए सरकार में बहुत महत्वपूर्ण ओहदे पे बैठे। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान में अपनी पसंद की सरकार बनाना चाहती थी। हालांकि तालिबान का एक धड़ा इसकी मुखालफत भी कर रहा था। लिहाजा पाकिस्तान ने नया दांव चला और हक्कानी नेटवर्क को तालिबान के खिलाफ खड़ा कर दिया। चूंकि हक्कानी नेटवर्क ने तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका और अफगान सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी, लिहाजा उसकी स्थिति भी काफी मजबूत है। यही नहीं, तालिबान भी नहीं चाहते थे कि सरकार बनाने को लेकर किसी भी तरह की तकरार हो।
और इसका फायदा दूसरे आतंकी संगठन और विरोधी उठा ले जाएं। ऐसे में तालिबान ने पाकिस्तान की हर शर्त मान ली। पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में ऐसी सरकार बनवाने में कामयाब हो गया जो न सिर्फ इस्लामी कट्टरपंथ का समर्थन करेगी बल्कि अमेरिका विरोधी होने के साथ ही भारत विरोधी भी होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मुखिया किसी और को नहीं बल्कि तालिबान नेता हसन अखुंद को बनाया गया है। आतंकी मुल्ला उमर के करीबी हसन अखुंद ने इतना खून खराबा किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। अफगानिस्तान के बाहर मुल्ला हसन अखुंद को ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसी वजह से मुल्ला हसन अखुंद के प्रधानमंत्री बनने से कई लोग हैरान भी हैं। तो आपको बता दें कि मुल्ला हसन अखुंद तालिबान के फैसले लेने वाली बॉडी रहबारी शूरा का प्रमुख है। हसन अखुंद पहले भी 20 साल तक रहबारी शूरा के प्रमुख के रूप में काम कर चुका है। उसकी पहचान एक धार्मिक नेता की रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद के इशारे पर मुल्ला बरादर को साइडलाइन करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद ही सरकार के नेतृत्व के लिए नए नाम की तलाश शुरू हुई। ऐसे में हिबातुल्ला अखंदजादा के करीबी और लो प्रोफाइल हसन अखुंद के नाम पर सब सहमत हो गए। असल में पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कोई प्रभावशाली नेता तालिबान सरकार में शीर्ष पर बैठे। पाकिस्तान को मुल्ला बरादर के अमेरिकी दबाव में या किसी और के इशारे पर काम करने का डर सता रहा था, लेकिन मुल्ला बरादर को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता था। लिहाजा तालिबान सरकार में उसे उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालांकि इस सब के बावजूद नई सरकार में हक्कानी नेटवर्क का ही वर्चस्व नजर आ रहा है।